चलिए बाबू अगला पैराग्राफ जानेंगे। दैट डे उस दिन हैड कम अबाउट थॉट द अनइमेजिबल sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। चलिए इसका पहले मीनिंग जान लेते हैं। तो अनइमेजिबल का मतलब होता है अकल्पनीय, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, थाउजेंड हजारों, पीपल्स लोग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, एंड करेज का मीनिंग होता है साहस, कैन नेवर यानी कि नहीं, बी काउंटेड गिन नहीं सकते, और रिपीट यानी कि काउंटेड गिन नहीं सकते, रिपीट यानी कि चुका नहीं सकते। तो वो क्या कहते हैं कि वह दिन, बट दैट डे, वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों से आया था। ऐसे लोग, पीपल्स मीन्स लोग, ऐसे लोग जिनकी पीड़ा और साहस को कभी न गिना जा सकता और ना ही चुकाया जा सकता है। तो आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव नो सो मनी ऑफ अदर्स डे। अब वो क्या कहते हैं, मुझे उस दिन महसूस हुआ जैसा कि मैंने कई अन्य दिनों में किया है। तो दैट आई वाज सिंपली का मतलब होता है केवल, द सम का मतलब एक तरह से जोड़ना, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था। योग का मतलब जोड़ना, एक तरह से हम जोड़ के लिए लगाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि उन देशभक्तों के लिए मैं केवल एक जोड़ था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एनी नाउ बिगेन अगेन विद मी। जो मुझसे पहले गए थे वह लंबी और महान पंक्ति समाप्त हो गई और मेरे साथ फिर से शुरू हुई। तो आई वाज पेन, पीड़ा हुई, पेन का मतलब होता है पेन का मतलब होता है पीड़ा या दर्द, और ईडी पास्ट में चला गया तो पीड़ा हुई। तो आई वाज पेनेड दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल का मतलब होता है सक्षम, टू सी का मतलब होता है देखना, व्हाट देयर सेक्रीफाइस एंड ब्रॉड। अब देखिए वो क्या कहते हैं, मुझे दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद ना दे सका। और देखिए वो किसकी बात कर रहे हैं, जो उनके देश में जिन लोगों ने बलिदान दिया था, जिन लोगों ने एक लड़ाई की थी स्वतंत्रता की, उनके बारे में वो बोल रहे हैं कि मुझे दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद ना दे सका और वे यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों का क्या परिणाम हुआ था या हुआ होगा। तो द पॉलिसी का मतलब होता है नीति। तो द पॉलिसी ऑफ एप्राइटेड क्रिएट आ डीप का मतलब होता है नज़दीक, एंड लास्टिंग वाउंड का मतलब होता है घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि रंग भेद की नीति में मेरे देश और मेरे लोगों को एक तरह का क्या गहरा घाव पैदा किया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड 1 years, स्पेंड का मतलब होता है एक तरह से खर्च करना। तो ऑल ऑफ अस विल स्पेंड many years इफ नॉट जनरेशंस का मतलब होता है एक तरह का पीड़ा, रिकवरिंग वापसी, फ्रॉम दैट प्राउड हर्ट मीन्स होता है हृदय। तो वो क्या कहते हैं कि हम सभी को उस गहरी चोट से उबरने में यदि पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष व्यतीत होंगे, बट लेकिन द डेकेड्स का मतलब है दशक, यानी कि 10 सालों के लिए हम क्या बोलते हैं डेकेड। तो व्हाट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड
withoutly had another unintended। अनइंटेंडेड का मतलब होता है एक तरह से आलस, अनायास। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। बट लेकिन, लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक अनपेक्षित प्रभाव था। अब जो उनके देश के महान लोग हुए हैं जिन्होंने सेक्रीफाई किया, बलिदान किया, अपने आप को कष्ट पहुंचाया और उन्होंने उनके देश के लिए काफी अच्छे काम किए, तो उनके यहाँ पर नाम दे रखे हैं। तो इसमें ओलिवर थेम्बोज, वॉल्टर सिसुलस प्रमुख को जन्म दिया। द चीफ लूथियस एंड यूसुफ दादू, व्रैम फिशर, द रॉबर्ट सॉकवर ऑफ टाइम। अब क्या कहते हैं कि ऐसे मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, करेज का मतलब होता है साहस, विजडम बुद्धि, एंड जेनेटरीज दैट देयर लाइक मे नेवर बी नो अगेन। अब वो क्या कहते हैं कि ऐसे असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता के व्यक्ति थे। कौन थे? जिन्होंने बलिदान दिया था, और जिनकी यहाँ पर देखो तस्वीर भी दिखाई जा रही है, कैमरे में साफ नहीं दिख रही है, अभी देखने को मिलेगी। तो उन लोगों ने बलिदान दिया था, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ क्रिएट सच हाइस्ट, हाइस्ट मीन्स ऊंचाई, ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए कि उनके जैसे लोगों को, उनके जैसे लोगों को, कि उनके जैसे लोगों को फिर भी नहीं जाना जा सकता है। शायद, शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयां, हाइट का मतलब होता है क्या? हाइट का मतलब होता है ऊंचाइयां। तो वो कहते हैं कि शायद चरित्र की ऊंचाई पैदा करने के लिए उत्पीड़न की गहराई की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हैं उनके अगर चरित्र, जो बलिदान जिन व्यक्ति ने दिया है, उनके अगर बारे में अगर जानना अगर कोई व्यक्ति चाहता है, तो सबसे पहले उसके लिए मतलब बहुत ही अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तब दूसरे व्यक्ति को परख पाएगा। तो इसमें ये राइटर दर्शा रहे हैं, राइटर क्यों, सॉरी, खुद नेल्सन मंडेला दर्शा रहे हैं कि शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयां पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराई की आवश्यकता है, उनको जानने के लिए। तो चलिए, माई कंट्री, मेरा देश। तो माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है एक तरह से रत्न। जैसे रत्न होते हैं, हम बोल सकते हैं सोना चांदी, ये सब, ये एक तरह से क्या रत्न हम बोल सकते हैं। तो माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड गेम्स दैट लाई वेंस इट्स सॉइल। सॉइल मीन्स होती है भूमि या जमीन। What I have always know that in greater wealth is its people finer and turner than the purest diamonds। diamonds का मतलब होता है हीरा। तो वो कहते हैं मेरा देश, यानी कि माई कंट्री, मेरा देश अपनी मिट्टी के नीचे मौजूद खनिज, मिनरल्स का मतलब होता है बाबू खनिज, और रत्नों, और रत्नों से समृद्ध है। लेकिन, बट लगाया, बट लेकिन मैं हमेशा से जानता हूं कि, मैं हमेशा से जानता हूं कि सबसे बड़ी संपत्ति यहाँ के लोग हैं, जो हीरो से भी बेहतर और सच्चे हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि माई कंट्री, मेरा देश अपनी मिट्टी के नीचे मौजूद खनिज और रत्नों से समृद्ध है, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है कि उन्होंने बताया, जो लोग हैं एक शुद्धतम हीरो से भी बेहतर और सच्चे हैं। डायमंड्स का मतलब होता है हीरे। तो उन्होंने अपने यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए लगाया गया है
हीरो बोला गया है क्योंकि जिन लोगों ने सेक्रीफाइस बलिदान दिया है उनके लिए बोला गया है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो चलिए बाबू, इट इज फ्रॉम दिस कम्बेड्स इन द स्ट्रगल। स्ट्रगल का होता है मतलब एक तरह से संघर्ष। दैट आई लर्नेड दैट मीनिंग ऑफ करेज। अब वो क्या कहते हैं कि संघर्ष के इन साथियों से, संघर्ष के इन साथियों से, जो ऊपर जो चित्र दिखाए गए हैं उनके बारे में नेल्सन मंडेला यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो संघर्ष के इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। करेज का मतलब होता है साहस। तो टाइम एंड अगेन आई हैव सी मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव फॉर एन आइडियाज। अब वो क्या कहते हैं कि मैंने बार बार पुरुषों और महिलाओं को एक विचार, आइडियाज का मतलब होता है विचार, एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते हुए देखा। कितनी वहाँ की स्थिति खराब थी उस समय, जिस समय मतलब यहाँ बात हो रही है नेल्सन मंडेला दर्शा रहे हैं, देखा है। चलिए, आई हैव सी मैन स्टैंड अप टू अटैक्स। अटैक का मतलब होता है बाबू हमले। एंड टर्नर्स का मतलब होता है यातना। विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग एंड स्ट्रेंथ एंड रिलाइजेंस दैट डिफेक्ट्स द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है एक तरह से कल्पना करना। तो देखिए वो क्या करते हैं कि मैंने देखा कि लोग बिना रुके हमले, अटैक का मतलब होता है हमले, तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग बिना रुके हमले और यातनाओं का सामना करते हैं। ऐसी ताकत और लचीलापन दिखाते हैं जो कल्पना से परे है। बात समझ गए? यानी कि वहाँ के इमेजिनेशंस का मतलब होता है कल्पना। चलिए इसको सेंटेंस को शॉर्ट करके पढ़ते हैं। तो वो वहाँ बोलते हैं कि मैंने देखा जैसे लोग हमारे देश में आज़ादी से पहले काफ़ी महापुरुषों ने अपने जीवन के स्ट्रगल से हमारे लिए आज़ादी दिलाई थी। उसी तरह की परिस्थिति साउथ अफ्रीका में थी। नेल्सन मंडेला जिसको दर्शा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वहाँ के जो लोग थे और जो महिलाएं थीं उन्होंने भी काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना उठाया था। तो आई लर्नेड दैट करेज का मतलब होता है साहस, वाज नॉट बी एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रम्प ओवर इट। अब क्या कहते हैं कि मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। तो द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel effort but he who conquers that fire। देखिए वो क्या कहते हैं कि मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। तो नो वन इज born hating another person because of their colors of his स्किन का मतलब होता है त्वचा, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन्स का मतलब होता है एक तरह का धर्म। तो वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की त्वचा के रंग और उसकी पृष्ठभूमि या धर्म के कारण उससे नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। तो दे कैन बी थॉट्स टू लव का मतलब होता है प्यार। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू बी ह्यूमन हर्ट देन इट्स ऑफसाइट। अब वो क्या कहते हैं, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। लर्न का मतलब देखिए वो क्या कहते हैं कि लोगों को यहाँ पर बोला है एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। लर्न का मतलब सीखना। तो वो कहते हैं कि इंसान को नफरत करना सीखना चाहिए।
अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों बोला है कि लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। तो इसका आगे हम अभी समझते हैं कि इवन इन द सॉरी यहाँ से तो दे कैन बी थॉट्स टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू बी ह्यूमन हर्ट देन ऑब्जेक्ट। अब वो क्या कहते हैं कि और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। कितनी अच्छी बात बोली कि इंसान नफरत कर सकता है वो प्यार भी तो कर सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बिलोम। तो इवन इन द ग्रेमनेस्ट का मतलब होता है एक तरह से भयंकर टाइम्स इन पर्सन वेन माई कम्रेड्स एंड आई पनिश्ड टू द लिमिट्स। पनिश्ड का मतलब होता है एक तरह से धकेलना या फिर धक्का देना या फिर किसी को सजा देना। तो वो क्या कहते हैं क्योंकि प्यार अपने विपरीत की तुलना में मानव हृदय में आर्थिक स्वभाव रूप से आता है। आर्थिक का मतलब एक धीरे धीरे, जैसे कोई व्यक्ति है तो एकदम से तो कोई किसी को प्यार नहीं करने लगता, तो धीरे धीरे मतलब वो बोलते हैं कि अगर ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, कि धीरे धीरे किसी इंसान के अंदर एक प्यार की भावना जागृत होती है। तो आई वुड सी अ ग्लैमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। यहाँ गार्ड्स बोला गया है जैसे कोई सुरक्षा कर्मी होता है उसके लिए हम जो बोलते हैं गार्ड्स, तो वहाँ पर लगाया गया है गार्ड्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद। जस्ट फॉर अ सेकेंड, उन्होंने मतलब सोचा कुछ सेकंड के लिए। वट इट वाज एनफ टू रियलाइज रिसोर्स का मतलब आश्वस्त मी एंड कीप मी गोइंग। अब देखिए वो क्या कहते हैं, गोइंग का मतलब जाना, कि यहाँ तक कि जेल के सबसे कठिन समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी सीमा तक धकेल दिया था। यहाँ पर ये मीनिंग यहाँ तक होता है कि लिमिट्स का मतलब होता है सीमा। तो वो कहते हैं कि यहाँ तक कि जेल, यानी कि नेल्सन मंडेला जेल भी रह के आए थे, कि नेल्सन मंडेला जो थे वो गए थे जेल में, काफ़ी उनको दिक्कत परेशानी का सामना पड़ा। तो वहाँ की अपनी बात बता रहे हैं कि यहाँ तक कि जेल के सबसे कठिन समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी सीमा तक धकेल दिया। लिमिट्स का मतलब होता है सीमा। तो आई वुड सी अ ग्लिम्प्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। और वो कह रहे हैं कि मुझे एक गार्ड ने मानवता की झलक दिखाई दी थी, यानी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे एक गार्ड में मानवता की झलक दिखाई दी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी कि उस व्यक्ति में, उस गार्ड में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए, यानी कि कुछ क्षण के लिए। वट इट वाज इनफ टू रेसिसोर माई एंड कीप मी गोइंग मैंस गुडनेस इट आ फ्लेम्स का मतलब होता है ज्योति, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई, दैट कैन बी हिडन का मतलब होता है छुपाना, वट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। वो क्या कहते हैं कि मुझे कुछ सेकंड, यानी कि कुछ पल के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त था, यानी कि उनके लिए इससे सीख मिली थी। मनुष्य की अच्छाई एक लॉ, वो कहते हैं कि जो इंसान है, मैन का मतलब मनुष्य, तो गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। तो वो कहते हैं कि मनुष्य की अच्छाई एक लॉ है। लॉ जैसे हम दीपक वगैरह जलाते हैं तो उसमें से जो लौ निकलती है, जैसे आग निकलती है, चिंगारी निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लौ। तो वो कहते हैं कि मनुष्य की अच्छाई एक लौ है जिसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर, यानी कि कभी उसको बुझाया नहीं जा सकता। यानी कि अच्छाई, अगर किसी व्यक्ति में कोई अच्छाई है तो वो छुप तो सकती है बट बुझ नहीं सकती है। कितनी अच्छी उन्होंने बात ये बोली है। तो इन लाइफ, यानी कि जीवन में, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन का मतलब एक तरह से जुड़ाव। ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, टू हिज वाइफ एंड
children and he has a obligations to his people, his community, his country। चलिए इसको शॉर्ट करके पढ़ते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि इन लाइफ यानी कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, या फिर अपनी पत्नी या फिर अपने बच्चों के प्रति, और उसका अपने लोगों और समुदाय। चलिए पीपल्स का मतलब होता है लोग, हिज कम्युनिटी यानी कि अपने समुदाय, हिज कंट्री और अपने देश के प्रति दायित्व होता है। तो इन आ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी एट्स मैन इन एबल का मतलब होता है सक्षम, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लिनेशंस एंड एब्लिगेशंस। अब वो क्या कहते हैं, एब्लिगेशंस का मतलब होता है क्षमताओं। तो वो कहते हैं कि एक सभ्य एवं मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति रुचि एवं क्षमता के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। एबल का मतलब होता है सक्षम, तो सक्षम होता है। लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट impossible for a man of my worth and color to fulfill both to those obligations। अब देखिए क्या कहते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग, स्किन का मतलब होता है त्वचा, तो इन साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। क्यों बोल रहे हैं ये वो बात, क्योंकि उनका जो कलर था वो कैसा था, थोड़ा सांवला था, और इसी वजह से वो वहाँ के लिए बोल रहे हैं उन लोगों के सापेक्ष जो उनके कलर के थे। तो इन साउथ अफ्रीकाज मैन ऑफ कलर्स हु अटेम्प्टेड टू लिव एंड ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड का मतलब होता है एक तरह से दंड देना, एंड आइसोलेट्स यानी कि एक तरह से एकांकी। तो वो कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति जिसने मनुष्य के रूप में जीने का प्रयास किया तो उसे दंडित किया गया और अलग कर दिया गया था। कितनी मतलब वहाँ की खराब स्थिति थी एक तरह से। इन साउथ अफ्रीकाज मैन हु tried to fulfill his duty of his people was inevitably repaid from his family and his home and was forced to live a life apart of toils का मतलब होता है एक तरह से स्थान, एक्सटेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ऑफ सेक्री एंड रेविलेंस का मतलब होता है एक तरह से विद्रोह। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश की, उसे अनिवार्य यानी कि एक तरह से अनिवार्य रूप से उसके परिवार और उसके घर से निकाल दिया गया और उसे अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। कितनी वहाँ की गलत स्थिति थी। तो आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस का मतलब होता है स्थान, माई पीपल एवं माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंस्ड का मतलब होता है रोकना, फ्रॉम फुलफिल माई ऑब्लिगेशंस एज आ सन मीन्स बेटा, आ ब्रदर मीन्स भाई, आ फादर मीन्स पिता, एंड आ हस्बैंड। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि लेकिन अपने लोगों की सेवा करने जीवन के लिए मजबूर कर दिया गया। अब वो क्या कहते हैं कि आई डिड यानी कि गोपनीय और विद्रोह का एक धुंधला अस्तित्व शुरुआत हुई थी। लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना, यानी कि कोई व्यक्ति अगर ऊपर रहना चाहता है या फिर अपनी मतलब बातों को ऊपर रखना चाहता है, एक तरह से स्वतंत्र होना चाहता, तो वो स्वतंत्रता नहीं थी।
तो मैंने पाया कि मुझे एक बेटे और एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोक दिया गया था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद आ हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन वेरी वे दैट आई कुड नो। मैं हर तरह से मुक्त पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर इन एज हट मीन्स होती है झोपड़ी। अब उनके बचपन की वो अपनी बातें बता रहे हैं। तो फ्री टू स्विंग का मतलब होता है एक तरह से तैरना। इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थॉट माई विलेज का मतलब होता है गाँव। फ्री टू रोस्ट का मतलब होता है एक तरह से भूनना। मील्स अंडर द स्टार्ट एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स का मतलब होता है सांड। जैसे पशु में जो होता है गाय से मेल में, उसके लिए हम बोलते हैं बुल्स। तो वो क्या कहते हैं कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। मेरे गांव से होकर जाने वाली बहने वाली नदी धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र था। बचपन की बात बता रहे हैं। और तारों के नीचे मैली एक तरह से भुंटा बोल सकते हैं, मक्का ऐसी एक वो होता है जिसको हम भून के खाते हैं। तो बोलते हैं कि मैली भूनने के लिए और धीमी गति से चलने वाले बुल मीन्स क्या होता है सांड। तो उसकी पीठ पर बैठने के लिए, सवारी के लिए, वो करने के लिए स्वतंत्र थे। बचपन की मतलब बता रहे हैं अपनी बात। बुल मीन्स क्या होता है सांड। तो एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर मेरे पिता एंड एबडेट का मतलब होता है पालन करना। वाई द इट वॉज ओनली व्हेन आई बेगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन। फ्रीडम वाज एन इलेजेशन व्हेन I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it। अब देखिए वो क्या कहते हैं, एंड एबडेट का मतलब होता है पालन करना। तो वो कहते हैं कि जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने कबीलों की रीति रिवाजों का पालन करता रहा, मुझे मनुष्य या कस्टम्स ऑफ माई ट्राइड का मतलब होता है जनजाति। तो वो कहते हैं कि मुझे मनुष्य या ईश्वर के नियमों, तो वो कहते हैं कि जब मैं अपने पिता का पालन करता रहा और अपने कबीलों की रीति रिवाजों का पालन करता रहा, मुझे मनुष्य या ईश्वर के नियमों की कोई परेशानी नहीं हुई। यह तभी हुआ जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम थी। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने। बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन, क्योंकि बचपन था और बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता है, तो उनके लिए इस बात का रियलाइज हुआ। कब तक एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे छिन गई थी। कितनी अच्छी उन्होंने बात बोली। वो कह रहे हैं कि मुझे तब तक पता नहीं था जब मैं बचपन में था, और बचपन जब मेरा व्यतीत हुआ, युवा अवस्था में आया, फिर मुझे पता चला कि जो मेरी आज़ादी अब आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी तो कई वर्षों से छिन गई है। तो चलिए आगे जानते हैं। तो दैट आई बेगन टू हंगर फॉर इट, और मुझे इसकी भूख सताने लगी। किसकी? आज़ादी की। किसके लिए? नेल्सन मंडेला के लिए। तो आई वांटेड फ्रीडम only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I close। वो कहते हैं सबसे पहले एक के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ाद था। रात में बाहर रहने, जो अच्छा लगे उसे पढ़ने और जानने की अस्थायी स्वतंत्रता जहां मैंने चुना।
किसने? नेल्सन मंडेला ने। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential of earning my keep, of marrying and having a family. That freedom not be obstructed in a lawful life. चलिए जानेंगे। आई स्नेड, स्नेड का मतलब होता है एक तरह से स्नेह से भरा हुआ। हॉनरेबल का मतलब होता है एक तरह से माननीय। पॉजिटिव का मतलब संभावना। अर्निंग का मतलब कमाई। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। लॉफुल कानूनी जिंदगी, लॉफुल लाइफ यानी कानूनी जिंदगी। तो क्या कहते हैं कि जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता हासिल करने और अपना भरण पोषण करने, शादी, मैरिंग का मतलब होता है शादी, शादी करने और परिवार बनाने की बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस रहा था। अपने लाइफ की वो बता रहे हैं कि स्वतंत्रता के लिए तरस रहा था। वैध जीवन में बांधा ना बनने की स्वतंत्रता, यानी कि वैध जीवन में बांधा ना बनने की स्वतंत्रता के लिए वो तरस रहे थे। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sister were not free. अब वो क्या कहते हैं कि लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे देखा कि ना केवल मैं आज़ाद था और ना मेरे भाई बहन आज़ाद थे। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला। तो I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. अब देखिए वो क्या कहते हैं कि मैंने देखा कि यह सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, मेरी स्वतंत्रता नहीं थी। That is when I joined the American National Congress, and that is when the hunger for my women's freedom because the greater hunger for the freedom of my people. वो कहते हैं कि मैंने देखा कि यह सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जो कम कर दी गई थी, बल्कि उन सभी जो मेरे जैसे दिखते थे उनकी सबकी यही परेशानी थी, यही प्रॉब्लम थी। तो वो कहते हैं कि तभी मैंने नेशनल कांग्रेस पार्टी में, यानी कि उन्होंने शामिल हुए थे वो, और तभी मेरी अपनी आज़ादी की भूख, मेरे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। तो हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और फिर उसकी भूख एक आज़ादी की भूख बन गई। तो इट वॉज देयर डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है एक तरह से इच्छा। तो फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा करना, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्मेड a fight-filled young man into a bold one that brought a law abiding autonomy to become a criminal, that turned my family loving husband into a man without at home, that forced a life loving man to life like a monk। monk में होता है बाबू साधु। देखिए मीनिंग बड़ा है, इसके शॉर्ट करके पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं यह मेरे लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान, यह मेरे लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता की इच्छा थी। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, जिसने मेरे जीवन को एक तरह से जीवंत बना दिया। जीवंत का मतलब होता है अच्छा, एक इंसान बना दिया, जीवंत बना दिया, जिसने यह डरे हुए युवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया, साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी।
अपराधी बना दिया, जिसने उसे अपराधी बना दिया। एक परिवार प्रेमी पति बिना घर वाले व्यक्ति को बदल दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को साधु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। मॉन्क मीन्स क्या होता है? साधु। तो साधु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया, किसके लिए? नेल्सन मंडेला के लिए। तो आई एम no more virtual of or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed. Then I know my people were not free. Freedom is available. The chance of anyone's my people were the chance on all of them. The chance of all of my people were the chance on me. देखिए वो क्या कहते हैं कि जबकि मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरी प्रजा में जो जंजीरें, चैन्स का मतलब क्या होता है? जंजीरें। तो मेरी प्रजा में जो जंजीरें थीं वे सब पर जंजीरें थीं, और मेरी सारी प्रजा पर जो जंजीरें थीं वे मुझ पर भी जंजीरें थीं। यानी कि पर अगर कोई राजा है और राजा अगर अपनी प्रजा को मानने वाला है, और अगर उसकी अगर प्रजा परेशान है राजा की, तो राजा पहले परेशान है। तो इस बात का रियलाइज किसको हुआ? नेल्सन मंडेला के लिए, और वो इस बात से सहमत भी थे। तो उन्होंने इस बात के लिए यहाँ पर बोला है। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट का। आई नो दैट, यानी मैं जानता था, आई नो दैट द ऑब्जेक्शंस मस्ट बी लिबरेटेड का मतलब होता है मुक्त करना, जस्ट एज सरली एज द ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं कि मैं जानता था कि उत्पीड़न को भी उत्पीड़न की तरह ही निश्चित रूप से मुक्त किया जाना चाहिए। आमेन। A man who's taken away another man's freedom is a prisoner of हार्टेड का मतलब क्या होता है? घृणा करना। कि जो मनुष्य दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है, या फिर जो मनुष्य दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है, वह क्या है? घृणा का कैदी। He is locked behind the words का मतलब होता है कैदी, of the words of presidents and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. अब देखिए वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है, वह क्या है? घृणा का कैदी। वह पूर्व ग्रह और संकीर्ण सलाखों के पीछे बंद है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। तो यदि, इफ का मतलब होता है यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला। कि यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। अगर किसी को हम परेशान कर रहे हैं तो हम पहले से ही क्या है? दुखी हैं एक तरह से। तो वो अपनी बात को दर्शा रहे हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक वैसे ही जब मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्री, कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। When my freedom is taken from me, यानी कि अगर मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो द ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उत्पीड़न, एंड द ऑब्जेक्ट यानी कि अत्याचारी लाइक आर रोवर्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि उत्पीड़ितों को और उत्पीड़ित को समान रूप से उसकी मानवता छीन ली जाती है। अगर कोई व्यक्ति दुष्व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, तो वो क्या है? एक तरह से गलत
माना जाता और मानना चाहिए। तो इसके बारे में वो बता रहे हैं कि अगर उत्पीड़न व्यक्ति है, कोई गलत व्यक्ति है, तो समान रूप से उसकी मानवता छीन ली जाती है।